कभी आपने सोचा है कि जब ब्रह्मांड मौन हो जाता है तो उस मौन में कौन बोलता है? वही अदृश्य स्वर है, काल भैरव, जो समय, मृत्यु और मौन के स्वामी है। इस रहस्यमय यात्रा में हम समझेंगे कि काल भैरव वास्तव में कौन है, क्यों उन्हें आंतरिक मौन का स्वामी कहा गया है और कैसे उनकी साधना, विशेष रूप से श्मशान में की गई साधना, साधक को उस परम शून्य तक पहुंचा देती है जहां आत्मा स्वयं ब्रह्मा से एकाकार हो जाती है। हिंदू तंत्र परंपरा में भैरव कोई भयावह देवता नहीं, बल्कि वे चेतना का वह उग्र रूप है जो अज्ञान को भस्म करता है। उनका नाम ही बताता है, भ का अर्थ है भय और रव का अर्थ है विनाशक। यानी भैरव वह है जो भय का विनाश करते हैं। काल भैरव की साधना का अर्थ है अपने भीतर के भय, मोह और अस्थिरता का अंत। श्मशान में की जाने वाली भैरव साधना हमें यह सिखाती है कि जब हम मृत्यु को सामने देख लेते हैं तब जीवन के सारे भ्रम मिट जाते हैं और केवल सत्य शेष रह जाता है। श्मशान केवल मृत शरीरों का स्थान नहीं, वह द्वार है जहां साधक जीवन और मृत्यु दोनों की सीमाएं लांघकर स्वयं काल को अनुभव करता है। यही कारण है कि भैरव साधना में मौन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मौन वह अवस्था है जहां विचार समाप्त होते हैं और विचारों के परे जो अनुभव है वही सच्चा ईश्वर है। काल भैरव हमें इस मौन की ओर ले जाते हैं। उनका स्वरूप स्वयं उस मौन का प्रतीक है जो समय के पार है। जब साधक काल भैरव की उपासना करता है तो वह केवल किसी देवता की नहीं, बल्कि अपने भीतर के काल यानी समय, मृत्यु और भय से साक्षात्कार करता है। श्मशान में जहां चारों ओर मृत्यु की गंध होती है, वहीं साधक अपने भीतर के जीवन की गहराई को देख पाता है। भैरव की साधना में डमरू, त्रिशूल और कपाल ये तीन मुख्य प्रतीक हैं। डमरू सृष्टि की ध्वनि है, त्रिशूल विनाश की शक्ति है और कपाल शून्यता का प्रतीक। जब साधक इन तीनों को अपने भीतर अनुभव करता है तब वह समझता है कि सृष्टि, विनाश और शून्यता तीनों एक ही हैं। यही भैरव का विज्ञान है, तंत्र का वह रहस्य जहां मनुष्य अपने अस्तित्व के स्रोत तक पहुंचता है। काल भैरव का सबसे बड़ा रहस्य है मौन। जब साधक ध्यान में बैठकर उनके नाम का जाप करता है, काल भैरवाय नमः, तब उसके भीतर की सारी बेचैनी धीरे धीरे विलीन हो जाती है। यह मंत्र केवल उच्चारण नहीं, बल्कि एक द्वार है जो चेतना को भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। जब साधक निरंतर इस जाप में लीन रहता है, तब वह महसूस करता है कि विचारों की भीड़ जो उसे विचलित करती थी, अब थम चुकी है। यही आंतरिक मौन है, जहाँ न भय है, न आशा, न मृत्यु, न जीवन। भैरव की साधना का उद्देश्य यही है, सुख से शून्य की यात्रा। आधुनिक जीवन में जहां हम लगातार शोर, तनाव और समय की दौड़ में फंसे हैं, वहां काल भैरव की साधना एक गहरी चिकित्सा बन सकती है। यह साधना हमें सिखाती है कि जब हम मौन को साध लेते हैं, तब समय भी हमारे अधीन हो जाता है। तंत्र शास्त्र कहता है, मौनम परम साधन, अर्थात मौन ही सर्वोच्च साधना है। काल भैरव वही मौन है जो समय के पार स्थित है। जब साधक इस मौन को अपने भीतर स्थापित करता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि समय रुक गया है। यही काल भैरव का सच्चा वरदान है, समय पर अधिकार। इसी कारण उन्हें काल का स्वामी कहा गया। यह कोई बाहरी समय नहीं, बल्कि मन के भीतर बहने वाला मानसिक समय है, जो हमारे सुख दुख, भय आशा का मूल कारण है। जब साधक इस मनोवैज्ञानिक समय को पार कर जाता है, तब वह अकाल अवस्था में पहुंचता है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, केवल अस्तित्व है। यही भैरव की उपस्थिति है। प्राचीन तांत्रिकों ने कहा है कि जो साधक भैरव की उपासना करता है, उसे न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि उसकी चेतना इतनी प्रखर हो जाती है कि वह भविष्य, वर्तमान और अतीत को एक साथ अनुभव कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की गहराई है। श्मशान साधना इसी चेतना को जागृत करने का माध्यम है। श्मशान में भैरव के मंत्रों का जाप करना,
शव के समीप ध्यान लगाना, यह सब प्रतीक है कि साधक अब जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर चुका है। जब वह भय से मुक्त हो जाता है तभी भैरव उसके भीतर प्रकट होते हैं। भैरव कोई बाहरी देवता नहीं, वे स्वयं आपके भीतर का निडर, मौन और सर्वशक्तिशाली रूप हैं। यही कारण है कि भैरव उपासना में बाह्य पूजा से अधिक महत्व अंतर साधना को दिया गया है। यह साधना शरीर, मन और आत्मा तीनों का संयम चाहती है। जब साधक भैरव की साधना करता है तो उसे 5 मुख्य नियमों का पालन करना होता है: मौन, एकांत, निडरता, संयम और सतत स्मरण। इन 5 के बिना यह साधना अधूरी है। मौन साधक को भीतर के शोर से मुक्त करता है, एकांत उसे बाहरी विचलनों से दूर रखता है, निडरता उसे मृत्यु के भय से ऊपर उठाती है, संयम उसे इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है और स्मरण उसे निरंतर भैरव के सानिध्य में रखता है। भैरव की साधना में सबसे गूढ़ रहस्य यह है कि जब साधक भीतर मौन स्थापित कर लेता है तब वह स्वयं काल बन जाता है। समय अब उसके लिए बाहरी नहीं रहता, वह क्षण और अनंत दोनों को एक साथ अनुभव करता है। यही अवस्था भैरव अवस्था कहलाती है, जहाँ न कुछ नया उत्पन्न होता है, न कुछ नष्ट होता है, सब केवल अस्तित्व में स्थित रहता है। आधुनिक मनुष्य जो आज चिंता, अवसाद और भय में घिरा हुआ है, यदि वह भैरव साधना का अर्थ समझे तो वह अपने भीतर वह शक्ति पा सकता है जो उसे स्थिर और मौन बनाती है। मौन का अर्थ यहाँ केवल बोलने का अभाव नहीं, बल्कि विचारों की पूर्ण शांति है। यही काल भैरव का वरदान है। जब साधक इस मौन में प्रवेश करता है तब वह सुन सकता है अपने भीतर का अनाहत नाद। यह वही ध्वनि है जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई थी, वही डमरू की ध्वनि, वही ब्रह्मा की कंपन। काल भैरव के डमरू की हर ध्वनि यही कहती है, मौन ही ब्रह्मा है, और जो मौन को साध लेता है वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। इसलिए काल भैरव की साधना केवल पूजा नहीं, एक आंतरिक विज्ञान है। यह विज्ञान हमें दिखाता है कि कैसे मनुष्य अपनी ऊर्जा को स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से शून्य और शून्य से परब्रह्म में रूपांतरित कर सकता है। यही तांत्रिक विज्ञान है, मौन की उस ऊर्जा को जागृत करना जो भीतर सोई हुई है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तब साधक के भीतर प्रकाश फैल जाता है। काल भैरव उसी प्रकाश के संरक्षक हैं, वे जो अंधकार को निगलकर प्रकाश को जन्म देते हैं। इसलिए जब आप काल भैरव के नाम का स्मरण करें तो केवल भय या चमत्कार की दृष्टि से नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर की गहराई में उतरने का माध्यम समझें। याद रखें, काल भैरव की पूजा बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा भय से स्वतंत्रता, समय से परे अस्तित्व और मौन से एकत्व की यात्रा है। और जब यह यात्रा पूर्ण होती है तब साधक वही बन जाता है जिसे हम भैरव कहते हैं, न समय में बंधा, न मृत्यु से भयभीत, न जीवन से आसक्त। यही तंत्र का सार है, यही मौन की पराकाष्ठा। तो यदि आप भी अपने जीवन में मौन, स्थिरता और चेतना की उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो काल भैरव का स्मरण आरंभ करें। प्रतिदिन प्रातःकाल या रात्रि में शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और उनके मंत्र का जाप करें। ओम काल भैरवाय नमः। धीरे धीरे यह मंत्र आपके भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा, आपके भय को भस्म करेगा और आपकी चेतना को मौन के उस महासागर में विलीन कर देगा। यही काल भैरव का वरदान है, मौन में मुक्ति, समय में स्थिरता और चेतना में विस्तार। और अंत में याद रखें, मौन केवल शब्दों का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की शुरुआत है। इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, काल भैरव का स्मरण करें और अपने भीतर के मौन को जगाएं। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया है तो इसे साझा करें ताकि अधिक लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। हमारे चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करें और जुड़े इस ब्रह्मांडीय यात्रा से जहां मौन ही ईश्वर है और काल भैरव ही उसका स्वरूप।